केमिस्ट्री ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछला टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया है, फिर लैटिस एनर्जी, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइपोल मोमेंट। और इसी डाइपोल मोमेंट के आधार पर किस तरह से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को फाइंड किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, आज उसी पर हमारा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है ना। डाइपोल मोमेंट क्या है? तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि या जो होता है डाइपोल मोमेंट या डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन पर ये क्या है? डिपेंड करता है। डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एज वेल एज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी और डायरेक्शन पर ये डिपेंड है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इसका डिस्कशन हम अच्छे से कर चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट यानी कि दो पोल का बनना, ठीक है। दो पोल, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बनेंगे तो इसी चीज को डाइपोल कहेंगे। लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट तो हम क्या कह सकते हैं? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच है बोथ डायरेक्शन एंड क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है और क्वांटिटी भी होता है। डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड्स टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यह दो तरह का इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है। अब कैसा? अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें यह दो तरह का इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? तो फर्स्ट जो है वो कह सकते हैं कि एक्सटेंड टू विच अ बॉन्ड परमानेंटली पोलराइज्ड और परसेंटेज पोलराइजेशन, ठीक है। यानी कोई बॉन्ड जो होगा, जो कोई भी बॉन्ड होगा, तो इनके बीच क्या होगा? एक परमानेंट कुछ ना कुछ पोलराइजेशन होगा, एक निश्चित ही परमानेंट रूप से एक पोलराइजेशन बना रहेगा, है ना। और दूसरी चीज इसमें क्या कह सकते हैं हम, क्या प्रोवाइड करा रहा है? इनसाइट इनटू द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि सीधा सीधा हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल, ठीक है। क्या? बॉन्ड एंगल। तो जो बॉन्ड एंगल है इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, किससे? डाइपोल मोमेंट से। और दूसरी बात क्या हो गई कि इनके बीच एक क्या होगा? परमानेंट पोलराइजेशन, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि डाइपोल मोमेंट जो होता है या क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। और हमें डाइपोल मोमेंट से क्या पता चल जाता है? डाइपोल मोमेंट से क्या पता चल जाता है? मतलब हम डाइपोल मोमेंट से बेसिकली दो चीजें हमें पता चलती हैं। एक तो जो पोलराइजेशन होगा, परमानेंट पोलराइजेशन किसी बॉन्ड के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर होगा। और दूसरा बात कि उसका जो इंटरनल ज्योमेट्री होगी, उस कंपाउंड की, यानी कि हमारा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के बारे में हम यहां से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये होता है डाइपोल मोमेंट। चलिए एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये बात आपको याद रखना। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट अकर्स व्हेन सेपरेशन ऑफ चार्ज। डाइपोल मोमेंट कब अकर होता है? डाइपोल मोमेंट कब शो होगा, कब इसकी बात होगी? जब चार्ज ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट हो। क्या हो? चार्ज ऑफ
सेपरेशन, चार्ज ऑफ सेपरेशन, यानी चार्ज का सेपरेशन हो, चार्ज का सेपरेशन हो। यानी कि मान लो ए और बी है, तो ए का मान लो ये Q इसका चार्ज है कोई, इसको मान लीजिए Q1 है, और ये क्या हो गया, ये Q2 हो गया। तो Q1 और Q2 यानी कि चार्ज, तो Q1 और Q2 में जो सेपरेशन है, जो अंतर है, इसी चीज को क्या बताएंगे। तो सबसे पहले वही उसी में ये उन्हीं कंपाउंड्स में ये होता है डायपोल मोमेंट जहां पर चार्ज का सेपरेशन हो, यानी Q1 और Q2 में जो अंतर हो। ठीक है, तो ये बात। अब देखिए बिटवीन, और ये कहाँ हो सकता है, ये बिटवीन आयंस भी हो सकता है, बिटवीन एटम्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहाँ होगा, आयंस में भी हो सकता है और एटम में भी। ठीक है, ठीक, तो चार्ज ऑफ सेपरेशन होना चाहिए। अब देखिए ये आयंस में भी हो सकता है, और यानी आयनिक कंपाउंड्स में, और एटम्स में। तो एटम्स में होगा तो इसका मतलब कहाँ होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में होगा। कोवैलेंट बॉन्ड एटम के बीच ही तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। और आयंस जो होते हैं, आयंस से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है यह आयंस में भी अकर होता है और एटम में भी। आयंस में कब, व्हेन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एटम्स में कब, व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को म्यू से। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। म्यू से, म्यू इक्वल टू होता है E इंटू डी। म्यू इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी। ई क्या है, वेयर ई क्या है, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, जो चार्ज है उसी को हम ई बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड जो होगा किसका, चार्ज का। तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ई है, और डी क्या है, डी है डिस्टेंस, जो इनके बीच में जो एटम्स होंगे या आयन होंगे उनके बीच का डिस्टेंस। मान लो ए है और बी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, डी हो गया। और यहाँ पे जो Q1 Q2 जो है, जो चार्ज हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो क्या हो गया, E। तो E इंटू डी क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो क्या है, डिबाय। ठीक है, या फिर ESU, डिबाय या ESU। ESU में भी इसको मेजर किया जाता है। ठीक, अब देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, म्यू इक्वल टू E इंटू डी। यूनिट, यूनिट, इट इज द यूनिट, यूनिट क्या है, डिबाई। SI यूनिट सेंटीमीटर होगा, SI यूनिट सेंटीमीटर है, और इसका यूनिट क्या है, डिबाई। 1 डिबाई इक्वल टू होता है, 1 डिबाई इक्वल टू होता है 10 टू द -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो यहां से
अब हम थोड़ी बात करते हैं किसी कंपाउंड को लेकर के। चलिए देखिए, मान लीजिए कि हम कोई एग्जांपल यहाँ लें, हम डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए मान लो CO2 का एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसका हम म्यू बताएं, इसका म्यू निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो म्यू जो होगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि यह डायरेक्शन पर डिपेंड है। तो देखिए अगर हम इसका डायपोल मोमेंट देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है कार्बन से, तो इधर की तरफ इधर से दिखाएंगे, हम ऐसे दिखाते हैं, और इधर से इधर कैसे दिखाएंगे, यानी ऑक्सीजन से कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए अगर डायरेक्शन को हम देखें तो इधर का जो डायरेक्शन है फिर इधर का जो डायरेक्शन है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या होगा, जो म्यू नेट आएगा, म्यू नेट इक्वल टू क्या आता है, 0 होता है। और अगर 0 हुआ, अगर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 मिनट, आवाज क्लियर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से अगर म्यू नेट 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये क्या है, नॉन पोलर है, यानी इसमें पोल नहीं होंगे। ठीक है, अगर CO2 कुछ ऐसा होता, यानी ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ से डायरेक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 नहीं होता, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पर 0 नहीं होता, और अगर 0 नहीं होता तो ये पोलर होगा, लेकिन ये क्या होता है, इसका 0 होता है। ठीक है, चलिए अब अगर H2O की बात कर लें हम, देखिए H2O है, H2O है, तो H2O का क्या होगा, अब ऑक्सीजन, अब जो H2O होता है वो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे आगे। तो ऑक्सीजन का देखें अगर, तो इस तरह से इसका है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसका अगर म्यूनेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यूनेट क्या होगा, म्यूनेट इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये कैसा है, पोलर है। ठीक है, तो ये बात। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसका निकाल लेंगे। देखिए जो कोई भी जो बॉन्ड होता है ना, जो कोई भी बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है, 100% प्योर नहीं होता, 100% प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ क्या होंगे, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें क्या होगा कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे, कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं, कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं, अगर आयनिक बॉन्ड तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, यानी 100% कोई भी बॉन्ड प्योर नहीं होता। तो इसी आयनिक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की सहायता से निकाल सकते हैं। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, मैं एक लाइन में अगर बताऊं, द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट कैन बी डिटरमाइंस द मीन्स ऑफ आयनिक कैरेक्टर, या दूसरे शब्दों में कहें तो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू मेजरिंग ऑफ द पोलैरिटी इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी जो होगी, डिग्री ऑफ पोलैरिटी उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि डाइपोल मोमेंट होगा। तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी क्या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है, किसी बॉन्ड के अंदर का जो उसका पोलराइजेशन है उसी को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहते हैं, यानी कि उसमें कुछ आयंस के कैरेक्टर होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी के तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे होंगे तो आयनिक कैरेक्टर होगा। तो इस जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन होता है वो डाइपोल मोमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए
एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास HCl का। तो HCl में क्या करेंगे, आयनिक कैरेक्टर फाइंड कर लेंगे। HCl में आयनिक कैरेक्टर क्या है, क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए अब यहाँ से अगर हम म्यू इक्वल टू पहले निकालें, पहले क्या निकालेंगे, म्यू निकालेंगे। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। तो इसके लिए जो हमारा HCl के लिए E क्या होता है, E होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, भी बताया ESU। और D इक्वल टू क्या होता है, अब इसका क्या होता है 1.27, ये आप सबको पता है, आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। 1.27 एंगस्ट्रॉम होता है, ये लिख करके एग्जाम में आएगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8 और इसको पहले इससे गुणा कर दो सीधे, तो इंटू 1.27 और ले जा करके इसको इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसको हमने पहले कर लिया, इसका फिर इसको कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.09 इंटू 10 टू द पावर -10। और म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू आ जाता है 6.09 डी, ठीक है। डी मतलब डिबाई, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि 1 डिबाई का बराबर 1 डिबाई होता है, जो 1 डिबाई बराबर होता है किसके, 10 टू द पावर -10 के। तो 10 टू द पावर, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास 6.09, क्या आया म्यू, ये आपको याद रखना है, ठीक है, म्यू आया। चलिए आगे देखते हैं, अब हमको इसका क्या निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो अभी हमने म्यू निकाला है, तो अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज, क्या निकालेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है, ये होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू बाई क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू इंटू 100। भाई परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल रहे हैं ना, तो जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा होगा उसका। तो यहाँ से आप देखें तो हमने अभी क्या निकाला था, थ्योरेटिकल वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी, कितना आया था 6.09, और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है वो होता है 1.03, ठीक है। तो इसको 100 से जब गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा इक्वल टू 16.91, यानी नियर अबाउट ये किसके है, नियर अबाउट किसके है, ये 17%, ठीक है। तो अगर 17% इसका क्या हो गया, यही आपने क्या निकाल लिया इसका HCl का आयनिक, यानी कि क्या निकाल लिया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर जो इस बॉन्ड में है, H और Cl के जो बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर वो 17% है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए अब भाई पूरे में 100% में क्या है, 17% तो ये है। तो फिर जो बचेगा, अगर 100 में से आप, अगर 100 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 83। तो 83% जो होता है इसका क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये था, हमने समझा आज के इस लेक्चर में कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डाइपोल मोमेंट के सहायता से हम कैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।